राम और मोहन मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पहले राम ने 4 दिन तक अकेले काम किया, फिर वह चला गया। तब मोहन ने बचे हुए काम को 9 दिन में पूरा किया। राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? अब ये दो आदमी हैं यहाँ पर, एक राम है और एक मोहन है। तो हम यह मान लेते हैं कि राम अकेला उस काम को x दिन में पूरा कर सकता है और जो मोहन है वो अकेला उस कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है। तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 1/y। अब दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। दोनों को मिलाकर है तो दोनों को मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब सेकंड कंडीशन है कि राम ने 4 दिन तक अकेले काम किया। तो जब इसका एक दिन का कार्य 1/x है तो 4 दिन का कार्य हो जाएगा 4/x। और फिर बचे हुए काम को मोहन ने किया है, यानी कि 9 दिन में पूरा किया है, तो इसका 9 दिन का कार्य हो जाएगा 9/y। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कार्य कितना होगा? दोनों ने कार्य तो एक ही किया है, एक के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको राम का काम निकालना है। राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए y का गुणांक बराबर करना है। तो इस पूरे समीकरण में पहले वाले में 9 से गुणा कर देते हैं, ये भी 9 हो जाएगा। और 9/6 बराबर हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3/2। और इन दोनों को हल करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9/y से 9/y कैंसिल हो जाएगा। 9/x और ये माइनस का 4/x, 9 में से 4 गया आएगा 5/x। 5/x बराबर हो गया 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 3 में से 2 गया 1, तो आ गया 1/2। तो x बराबर यहाँ से कितना हो गया? x बराबर इसकी इधर सीधे गुणा हो जाएगी 10 दिन। और 10 दिन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 रेडियो रुपए 1540 प्रति रेडियो की दर से बेचे। यदि पहले रेडियो पर उसको 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि हो, तो कुल सौदे पर उसको कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई? यदि यहाँ पर प्रतिशत में पूछता तो हम प्रतिशत में डायरेक्ट निकाल सकते थे, 12/10 का होल स्क्वायर, यानी 1.44% आता और वो हानि होती। तो यहाँ पर हमको दोनों रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले रेडियो को 12% लाभ पर बेचा है, यानी 112% में बेचा है। CP 100% होता है, तो लाभ पर बेचा है 112% पर बेचा है। और 112% यानी कि 1540 के बराबर होगा। तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य CP1 100% होता है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? ये बटा में जाएगा और गुणा में 100% आएगा। 1540 बटा 112 और गुणा में 100%। भी लगा सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 3 बचा, 2 उतारा, 4 अट्ठे 32। 4 से इसको काटेंगे 25 आया। और 28 से इसको काटेंगे, 28 का पहाड़ा 5 बार में 140, 14 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 28 पंजे 140। 55 की और 25 की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12 हो जाएगा 137। ये आ गया 1375 रुपये। पहला रेडियो इतने रुपये में खरीदा था। अब दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य CP2 इसी तरह से निकालेंगे। तो दूसरा रेडियो बेचा है उसने 12% की हानि पर, यानी 100 में से माइनस करेंगे, 88% पर बेचा है, तो 88% बराबर हो गया 1540। और CP2 100% कितने के बराबर होगा? 1540 और गुणा में आएगा 100 और बटा में आएगा 88। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 4 से इसको काटेंगे 25 आया। और 22 से इसको काटेंगे, 22 सत्ते 154, ये 70 आया। 25 सत्ते हो गया 175, ये आ गया 1750 रुपये। तो कितने रुपये में बिक गए दोनों रेडियो? दोनों रेडियो बिके हैं यहाँ पर 1540 और 1540, यानी कि 2 से गुणा करेंगे। SP हो गया हमारा 1540
गुणा 2 बराबर आ गया 3080। और ख़रीदा था किसने में, उसने, दोनों को जोड़ते हैं। 13 और 17 हो गया 75 और 50 हो गया 125 हो गया 3125। 3125 रुपये में उसने खरीदा था दोनों को और बेचा है 3080 में। तो हानि कितने की हो गई? 20 और 25 45। तो 45 रुपये की यहाँ पर हानि है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।